ममता की 19 सीटें हटवा दी, सब है ना। ममता की सीटें आपने हटवा दी? ममता की सीटें नहीं, मैं पहले इनसे पूछो मतलब पश्चिम बंगाल में कितने लड़े थे, कितनी सीटों पे पश्चिम बंगाल में लड़े कितने थे? कितनी सीटों पे लड़े थे? कितने 35 लड़े, 30 पे, 70 पे। अब तक इन्हें यही नहीं पता है, ये बीजेपी के एजेंट कहते हैं ओवैसी साहब को। तो हम बताते हैं उत्तर प्रदेश में सीटें लड़ी थी, बंगाल में कितनी लड़ी थी? हमें भाव नहीं पता कितनी लड़ी, हम हार रहे हैं, 100 सीटों में लड़ रहे हैं, ही हार रहे हैं। ये लोग खाली क्यों कह रहे हो फिर? जब आपको ये नहीं पता है कितनी सीटें लड़े फिर क्यों कह रहे हो? कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ 7 सीट पे लड़े हैं। फायदे जो हैं वो यादव मजे मारते रहेंगे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये हमारे ST हसन साहब हैं, मुरादाबाद के MP हैं, और ये राम गोपाल यादव साहब के साथ बैठे हुए हैं, वो ज्ञापन दे रहे हैं। अब आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि इसमें राम गोपाल यादव साहब किस स्टाइल में बैठे हुए हैं, और जो MP साहब हैं ST हसन साहब मतलब खड़े होकर ज्ञापन दे रहे हैं, और वो बैठ के ज्ञापन ले रहे हैं डबल AC के रूम में। तो ये मुसलमानों को क्या हिस्सेदारी देंगे? आप देख सकते हैं जो एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि की ये हैसियत है सपा के अंदर, जो एक राम गोपाल यादव राज्यसभा सांसद है, उसके सामने बैठ के कुर्सी पे पैर रख के ले रहे हैं, तो मुसलमानों को क्या सर दे पाएंगे? समझिए आप, जो MP की वैल्यू नहीं है तो एक आम आदमी की सपा के अंदर क्या वैल्यू होगी? मुसलमान की सपा के अंदर सिर्फ इतनी वैल्यू है, नारे लगाए, झंडे उठाए सपा के, मोटरसाइकिल चलाए। और ये सपा के जो यादव हैं ये लोग ऐसी में बैठ कर राजनीति करने वाले हैं। मुसलमान अब हिस्सेदारी के लिए वोट करेगा बस, जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी मुसलमान अब किसी पार्टी वोट नहीं करेगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देगा। अरे ये ओवैसी तो किसी काम के है ही ना। ओवैसी तो किसी काम के नहीं है। देखिए ये अभी इनसे मुद्दे बात कर ली जाए, अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आपको ई-रिक्शा चाहिए या आपको शिक्षा चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव मुसलमानों को ई-रिक्शा दे रहे हैं, ई-रिक्शा चाहिए मुसलमानों को या तालीम चाहिए? हमें तालीम चाहिए। तो तालीम जी, वो ई-रिक्शा दे रहे हैं। ई-रिक्शा, आपको ई-रिक्शा चाहिए ना? मुसलमान को उनकी नज़र में मुसलमान की हैसियत है कि ई-रिक्शा चलाने वाला है, इसलिए ई-रिक्शा दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आएंगे सरकार में, गठबंधन किसी से भी होगा तो वो शिक्षा की बात करेंगे। हमारे जो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी दी जाएगी। हमारी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। रुकिए, ओवैसी बिल्कुल बेकार है। देखिए ये कैसे बेकार है? ये इसको बीजेपी के आदमी, कैसे बेकार है? वो उन्हीं के आदमी है, सब है सब उन्हीं के आदमी, किसके आदमी? और मोदी सरकार के आदमी। मोदी सरकार के आदमी। देखिए ये समझने का नजरिया है। 2022 में किसकी सरकार बनना चाहिए? क्या दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन में किस जनता देखना चाहती है? हम इस वक्त बिथरी चैनपुर विधानसभा में मौजूद हैं, जो बरेली ज़िले में लगती है। यहाँ पर जनता क्या चाहती है? क्या परिवर्तन होना चाहिए या फिर से जो है दोबारा से योगी सरकार आना चाहिए? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रहतुल इस्लाम। रहतुल इस्लाम साहब, किसकी सरकार बननी चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन से। असदुद्दीन ओवैसी की क्यों सरकार बननी चाहिए? क्योंकि हमने आज तक जितनों को वोट दिया उनने हमारा हिस्सा नहीं दिया, सिस्टम में हिस्सा दिए नहीं दिया, नौकरियों में हिस्सा नहीं दिया, सिर्फ हमें दंगे फसाद दिया आज तक। तो हम इसलिए चाहते हैं अब हमारी सरकार असदुद्दीन ओवैसी की बननी चाहिए और हमारे सिस्टम में हिस्सा होना चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी बनना चाहिए? अरे अखिलेश भाई बनना चाहिए सरकार, अखिलेश की। ये तो करें, असदुद्दीन ओवैसी की बनना अरे चाहिए। ओवैसी की न्याय बनना चाहिए। ओवैसी तो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी के आदमी हो। आप बताएं कैसे बीजेपी का आदमी है? इधर आ जाइए। बुला दिया, समझे? अखिलेश की सरकार बनना चाहिए हमें। नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट है, तो कैसे एजेंट है? अरे वो सबोरी को ममता की 19 सीटें हटवा दी, सब है ना। ममता की सीटें आपने हटवा दी? ममता की सीटें नहीं, मैं पहले इनसे पूछो मतलब पश्चिम बंगाल में कितने लड़े थे, कितनी सीटों पे? पश्चिम बंगाल में लड़े कितने थे? कितनी सीटों पे लड़े थे? कितने 35 लड़े, 30 पे, 70 पे। अब तक इन्हें यही नहीं पता है, ये बीजेपी के एजेंट कहते हैं ओवैसी साहब को। तो हम बताते हैं उत्तर प्रदेश में सीटें लड़ी थी, बंगाल में कितनी लड़ी थी? हमें भाव नहीं पता कितनी लड़ी, हम हार रहे हैं, 100 सीटों में लड़ रहे हैं, ही हार रहे हैं। ये लोग खाली क्यों कह रहे हो फिर? जब आपको ये नहीं पता है कितनी सीटें लड़े फिर क्यों कह रहे हो? कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ 7 सीट पे लड़े हैं। अच्छा, अखिलेश की क्यों बनना चाहिए? अखिलेश की वजह, अखिलेश काम बढ़िया करता है, सब काम अच्छे, क्या काम अच्छे? रोडों का काम देते हैं, बिल्डिंग का काम देते हैं, ज्यादा लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। अरे वो सब दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? अखिलेश सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, अखिलेश सब कुछ दे रहे हैं। अखिलेश सब कुछ दे रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हाँ, वैसे तो सब विकास करा रहे हैं लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए कुछ करा था अखिलेश ने? अरे मुसलमानों के लिए सब कुछ करा है उन्होंने, जान दे दी। क्या क्या करा है? बहुत कुछ करा है। कुछ नहीं करा है। 2012 में 18% आरक्षण का वादा किया, कुछ भी नहीं दिया। हमारे चाचा ये बता दें पूरे मोहल्ले में, इनके खानदान में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है अभी तक? नौकरी तो किसी को ना, सरकारी नौकरी यादव को नौकरी तो किसी को ना मिली है। यादव को ही क्यों मिलती है? मुसलमान वोट दे सिर्फ और मजा यादव ले, ऐसा में नहीं है। हम इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन वोट ओवैसी मुस्लिम के साथ का हैं। हो, हाँ, वोट मुस्लिम का हो और मजा यादव लें। अब ऐसा नहीं होगा। अब मुसलमान हिस्सेदारी
हिस्सेदारी के लिए वोट करेगा, अपना हिस्सा लेगा, वोट जितना वोट देगा उतना ही हिस्सा लेगा अपना। अब तो आरोप लगता है कि बीजेपी के पैसों पे आ रहे हैं। देखिए बीजेपी के आरोप लगाने वाले कांग्रेस के, बसपा के, सपा के ना जाने कितने बीजेपी में चले गए आरोप लगाते, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि बीजेपी के एजेंट हैं। और कांग्रेस से समर्थन से ना जाने कितनी सरकारें चल रही हैं बीजेपी की अभी तक, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये साबित नहीं कर पाया है कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए इल्ज़ाम तो लगाना बहुत मामूली बात है, पॉलिटिक्स में ये आम बात है, एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया इस चीज़ के लिए और ना ही कोई सिद्ध कर पाए। ओवैसी और बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो कभी नहीं मिल सकते। ओवैसी और बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है जो कभी नहीं मिल सकते, और आप बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं। अरे बहुत कतई मिली सरकार चल रही है। हाँ, कतई ये तो मिली। कह रहे हैं कि जो है अरे वो कायदे से क्या होगा? नहीं तो कहाँ फायदा पहुँचाया, कहाँ उन्होंने सरकार बनवा दी, आप मुझे ये बता दो। बताओ ओवैसी साहब ने कहाँ फायदा पहुँचाया? अब तो यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे, अभी तो कहाँ फायदा पहुँचाया? उनने कहाँ फायदा पहुँचाया? हाँ तो यही तो कह रहे हैं, फिर आप भाजपा का एजेंट क्यों कह रहे हैं उन्हें? सरकार जो बनना चाहिए वो अखिलेश से भाई बनना चाहिए। अखिलेश सरकार गठबंधन से ओवैसी की हम चाहते हैं, ओवैसी का गठबंधन हो और सरकार जिसकी बचाए उसकी बनना चाहिए। हम 2022 में गठबंधन वाली सरकार चाहते हैं। हम 2022 में सभी का, हमारी मुसलमानों की हिस्सेदारी हो ऐसी सरकार चाहते हैं। ऐसी सरकार हो जो जिसमें बिना हमारी मुस्लिम हिस्सेदारी विधायक की सरकार ना चले, हमें इतनी ताकत हो जब हम चाहे सरकार बनाए, जब चाहे सरकार गिराए, इस तरीके से हमें हिस्सेदारी मिलेगी। अगर हम इस ताकत में नहीं आएंगे कि हम सरकार बनाने और गिराने की कंडीशन में हो तो मुसलमानों की कोई समस्या नहीं सुनी जाएगी, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, सरकारों को, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तमाम तरह के फायदे जो हैं वो यादव मजे मारते रहेंगे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये हमारे ST हसन साहब हैं, मुरादाबाद के MP हैं, और ये राम गोपाल यादव साहब के साथ बैठे हुए हैं, वो ज्ञापन दे रहे हैं। अब आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि इसमें राम गोपाल यादव साहब किस स्टाइल में बैठे हुए हैं, और जो MP साहब हैं ST हसन साहब मतलब खड़े होकर ज्ञापन दे रहे हैं और वो बैठ के ज्ञापन ले रहे हैं डबल ड्रेसिंग रूम में। तो ये मुसलमानों को क्या हिस्सेदारी देंगे? आप देख सकते हैं जो एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि की ये हैसियत है सपा के अंदर, जो एक राम गोपाल यादव राज्यसभा सांसद है उसके सामने बैठ के कुर्सी पे पैर रख के ले रहे हैं, तो मुसलमानों को क्या सर दे पाएंगे? समझिए आप, जो MP की वैल्यू नहीं है तो एक आम आदमी की सपा के अंदर क्या वैल्यू होगी? मुसलमान की सपा के अंदर सिर्फ इतनी वैल्यू है, नारे लगाए, झंडे उठाए सपा के और साइकिल चलाए, और ये सपा के जो यादव हैं ये लोग AC में बैठ कर राजनीति करने वाले हैं। मुसलमान अब हिस्सेदारी के लिए वोट करेगा बस, जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी मुसलमान अब किसी पार्टी वोट नहीं करेगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देगा। इनका कहना है कि मुसलमान नारे लगाता है, मुसलमान दरी उठाता है, बस इतना ही है समाजवादी पार्टी। मुन्ना किसकी सरकार बनना चाहिए बताओ? मुन्ना बताओ, मुन्ना बताओ, बताओ बताओ। मुन्ना को क्या पता? मुन्ना को पता क्या? मुन्ना से ये पूछ लीजिए, मुन्ना पढ़े लिखे सरकारी नौकरी करेगा? नहीं करेगा। बच्चों को मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं सरकारी नौकरी मिलेगी, बच्चों को पता ही नहीं सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि पता है जब तक बीजेपी को और बसपा सपा को वोट देते रहेंगे ना सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जब तक असदुद्दीन ओवैसी की सरकार पावर में नहीं, मतलब असदुद्दीन ओवैसी के जब तक गठबंधन में सरकार नहीं होगी, जब तक मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। राजभर तो बीजेपी से जाकर मिल गए। देखिए राजभर बीजेपी से मिल गया, उनका अपना एजेंडा है। राजभर से अब मिले हैं, लेकिन उन्होंने कल ये कहा था कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, उन्होंने कल ये बयान दिया। लेकिन नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आसिम बकार साहब, उन्होंने किनारा कर लिया राजभर साहब से। उन्होंने कह दिया कि हमने भागीदारी संकल्प मोर्चे को अपने आप से अलग कर लिया। बड़े कसीदे पढ़ रहे थे राजभर साहब के। नहीं, लेकिन जब जैसे ही हमने देखा कि वो बीजेपी से मिले, हमने अपने आप को अलग कर लिया। हाँ, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार हाँ, किसकी? 2022 में किसकी सरकार बनना चाहिए? 2022 में तो साइकिल की समाजवादी की बनना चाहिए। समाजवादी की क्यों? समाजवादी सबसे बेहतर है। हाँ, समाजवादी सबसे बेहतर है। ये तो कह रहे हैं ओवैसी बेहतर है। वो अपना अपना नजरिया है, ओवैसी बेहतर है क्या? ओवैसी भी बेहतर है, समाजवादी भी बेहतर है। कौन फिलहाल ज्यादा बेहतर है? बीजेपी से दोनों बेहतर है। कौन ज्यादा बेहतर है? वैसे तो समाजवादी ही बेहतर है। हाँ, ओवैसी ओवैसी भी बेहतर है, लेकिन समाजवादी मेरी नजरिए से सबसे बेहतर है। ये कह रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए समाजवादी पार्टी और ओवैसी का। गठबंधन हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हाँ, अखिलेश तो चाह नहीं रहे। अखिलेश तो चाह नहीं रहे। अब वो नहीं चाह रहे तो इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि भाजपा को जिताना चाहते हैं वो खुद, इसलिए गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें बहुसंख्यक हिंदू वोट के खिसकने के डर की वजह से असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। मुस्लिम लेता नहीं अभी चाहिए। आपने देखा दिल्ली में, अभी
वो खुद को कह तो रहे हिंदू नेता हूँ। जी वही तो है, मुसलमान को ये चीज़ समझना चाहिए। वो खुद कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, बीजेपी से बड़ा हिंदू हूँ मैं, लेकिन मुसलमान चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। भाई मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने दंगा देख लिया, 2012 में हमने दंगा देख लिया। बीजेपी ने 2000 जो गुजरात दंगा कराया था, इन लोगों में डिफरेंस क्या है? यही तो है भाई, ये भी दंगा कराते हैं, ये सेकुलर के दंगा कराते हैं, वो अनसेकुलर हैं। हाँ। वो खोल के बीजेपी मतलब जो है मुसलमानों के दुश्मन है, ये तो क्लियर है। लेकिन ये लोग पीछे से खंजर भोंकने वाले हैं मुसलमान के। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? किसके बता रहा है? हाँ। अरे तुम किसकी सरकार बननी चाहिए? बोलो बताओ। अखिलेश की। अखिलेश की क्यों? यूँ इसलिए अखिलेश हर काम में अच्छा है, हाँ। हर मुसलमानों के हक में भी अच्छा है। ये कहना मुसलमानों को तो हिस्सेदारी नहीं दी है। ना मुसलमानों के हक कोई में अच्छा 5 है। काम बताइए जो अखिलेश ने करे हैं। अखिलेश ने सभी काम करे, सबको सुविधा दी, सब काम करे, हाँ। और इसने तो हमें बर्बाद कर दिया। हाँ। और ओवैसी आ रहे हैं यहाँ पर। ओवैसी बेकार है, हाँ। ये ओवैसी तो किसी काम के है ही ना। ओवैसी तो किसी काम के नहीं है। देखिए ये अभी इनसे अभी मुद्दे बात कर ली जाए, अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आपको ई रिक्शा चाहिए या आपको शिक्षा चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव मुसलमानों को ई रिक्शा दे रहे हैं, ई रिक्शा चाहिए मुसलमानों को या तालीम चाहिए? हमें तालीम चाहिए। तो तालीम जी वो ई रिक्शा दे रहे हैं। तो ई रिक्शा, आपको ई रिक्शा चाहिए ना। मुसलमानों को उनकी नज़र में मुसलमान की ये हैसियत है कि ई रिक्शा चलाने वाला है, इसलिए ई रिक्शा दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आएंगे सरकार में, गठबंधन किसी से भी होगा, तो वो शिक्षा की बात करेंगे। हमारे जो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी दी जाएगी। मेरे लिए हमारे बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है। रुकिए, ओवैसी बिल्कुल बेकार है। देखिए ये कैसे बेकार है? ये इसको बीजेपी के आदमी, कैसे बेकार है? वो उन्हीं के आदमी है, सब है तो सब उन्हीं के आदमी, किसके आदमी? और मोदी सरकार के आदमी। मोदी सरकार के आदमी। देखिए ये समझने का नजरिया है। आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो सब ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाला है और ओवैसी साहब के साथ है। ये तो अभी कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है। नहीं, कहने वाले इल्जाम लगाते रहे, इनके पास पूछ लीजिए, एक प्रूफ नहीं होगा, एक भी सबूत दे के दिखा दीजिए बीजेपी के एजेंडे को। कोई सबूत नहीं है। ये लोग सिर्फ आरोप लगाते रहे और आरोप पहले से लगते आए और लगाते रहेंगे। तमाम मुस्लिम लीग है, इस पर भी आरोप लगा कि ये वोट का बंटवारा कर देंगे, हिंदू मुस्लिम वोट जो है, हिंदू वोट अलग कर देंगे, मुस्लिम वोट अलग कर देंगे। इस तरह के आरोप तो लगते रहते राजनीति में, ऐसा कोई वो नहीं है। कैसे आप जो है आरोप से बचेंगे? देखिए आरोप से किसी का मुंह बंद नहीं किया जाता। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, किसी पे भी कोई आरोप लगा सकता है। आरोप तो लोग लगाते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को सोचना है, हमारे युवाओं को सोचना है कि हमें अपने एक बात और है, हमारे मुसलमानों में पढ़े लिखे कम है, इसलिए उनके अंदर समझ कम है। आजकल का जो नौजवान थोड़ा पढ़ रहा है, युवा पढ़ रहा है, वही असदुद्दीन ओवैसी को समझ रहा है। पढ़ नहीं रहा, इसमें किसकी दिक्कत है? इसमें मुसलमान की दिक्कत है, ये सरकार की दिक्कत है, सिस्टम की है। हमें इतना कमजोर किया, आर्थिक तौर से हम इतने कमजोर हैं, इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी तुम मुसलमान बस्ती में देखो, हॉस्पिटल नहीं खुलवाए जाएंगे, स्कूल नहीं खुलवाए जाएंगे, सबसे पहले पुलिस स्टेशन खुलवाया जाता है। क्यों खुलवाया जाता है? मुसलमान जो है अपने मोदी साहब बच्चों तो को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं। उसके बाद मुसलमान जो है अपने बच्चों को कुछ तो इसीलिए कम पढ़ा पाता है, वो पहले ही सोच लेता है कि हमारे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने से क्या फायदा, सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है, तो इसलिए वो पहले से ही बच्चों को कम पढ़ाता है कि वो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन वो कभी ये क्यों नहीं सोचता है कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? जब 7% वाले यादव सरकारी नौकरी में 30 से 40% हो सकते हैं, तो 20% मुस्लिम जो है 1 से 1.5% पर रह गया है। इस पर कोई सोचता नहीं है। मोदी साहब तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं। देखिए मुसलमान के लिए मोदी साहब बिल्कुल नेगेटिव हैं। वो सिर्फ एक जुमला है उनका कि सबका साथ सबका विकास, और इस तरीके के एजेंडे से जो लोग हम लोग समझ रहे हैं कि मतलब ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए, बोलो। हाँ? हाँ। किसकी सरकार बननी चाहिए? सपा की क्यों? उसके काम सही है ना। हाँ, क्या क्या काम सही है? हाँ, क्या क्या काम सही है? अब वो हमारी इतनी नॉलेज ना है। तो बीजेपी को नहीं चाहते क्या? ना, कतई ना। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी ने काम नहीं किया। महंगाई बहुत बिगड़ है ना। हाँ, महंगाई तो बीजेपी कहती है कि देश हित के लिए जनता झेल सकती है। कतई ना। मरी जा रही है कहाँ बीजेपी झेले? सरकार में, आधा मर गया। अरे यार रही कि कांग्रेस जहाँ है वहाँ भी महंगाई है। ना कहीं ना। हाँ इससे पहले कहीं ना महंगाई है, हाँ, अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है। अब वो अच्छा, बीजेपी से इतना नाखुश क्यों है और क्या क्या वजह? और मेन वजह तो जो है महंगाई ना। अच्छा, महंगाई वजह से नाखुश है। आप किसकी सरकार? हाँ, मुलायम सिंह की सरकार रहा है। मुलायम सिंह की सरकार है। मुलायम सिंह तो अब जो है राजनीति में है नहीं। अब ना है तो आने वाले वक्त देखा जाएगा। हाँ, अखिलेश यादव बनना चाहिए। हाँ, अखिलेश यादव अखिलेश यादव क्यों बनना चाहिए? अच्छा काम है, हाँ, अच्छा काम करा है,
वो भी करा है, वो सही करा है उनको। तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए अखिलेश ने कोई काम नहीं किया। अरे बतेरा सब कुछ करा है। ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी सही है, हाँ, वो भी सही है। उन पे तो बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है। अब लगता है तो लगने दो, अब जैसा सोच है आदमी, अपनी अपनी सोच है, क्या बी टीम है? अपनी अपनी सोच है, चाहे दोनों मिल जाए तो और अच्छा है। हाँ, दोनों मिल जाए गठबंधन होना चाहिए हाँ, अखिलेश और गठबंधन होना चाहिए। ओवैसी का। अच्छा, बीजेपी ने कितना काम किया यहाँ? नहीं, कुछ कोई काम ना है बीजेपी का, कोई काम नहीं कर रहा है। वो तो कह रहे हैं हमने जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। क्या बना दिया है? गल्ला है बस, जो कुछ है हाँ, राशन है बस। राशन मिला है, तो राशन तो मिला है। हाँ, राशन और सस्ती गैस। गैस तो बहुत ऊंचे पहुंच गई, हाँ, गैस भी बहुत ऊंचे पहुंच गई। हाँ, 950, 1000 ऐसे चल रही है। वैसे इससे पहले 250, 300, 400 रुपए की गैस थी, तो बहुत लंबी पहुंच गई। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। ना, बीजेपी नहीं आने चाहिए। हाँ जी, किसकी सरकार बननी चाहिए? मुलायम सिंह को होनी चाहिए। मुलायम सिंह तो राजनीति में है नहीं। नहीं है राजगिरी, हाँ, वो अखिलेश की। अखिलेश की क्यों बनना हाँ, चाहिए? अखिलेश की जेब नहीं है, कारोबार करे। मोदी ने कुछ करा क्या? हाँ, सबको लूट लिया मोदी और ने। योगी जी ने? होगी ने तो क्या करा? होगी बने बने हाँ, इतने तो काम कर दिया, क्या रोक सकते सब ना, हमारी किसने करा? पेंशन दे रहे हैं, ना अनाज क्या दे करा रहे है? हैं। बताओ, महंगाई इतनी है, अनाज क्या तो करा? दे रहे हैं आप? हैं? अनाज भी तो खाली अनाज दे दिया, हाँ, खाली अनाज दे दिया। हाँ, तेल है वो महंगा कर दिया, पेट्रोल है वो महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी। हाँ, और ओवैसी यहाँ पर आए हैं। वो वेची तो है ही है वो। हाँ, नेताजी हाँ। करो करो उनको। ओवैसी आए यहाँ। वैसे ही आए हैं, वो आए, वो भी हम मोदी के उसके हैं, हाँ, मोदी के मिले हुए हैं वो भी। मोदी से मिले हैं ओवैसी? जी नहीं, ये सरासर गलत है। हाँ, मोदी जी ना वैसी सब अलग अलग हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ ओवैसी कुछ बोलते ही नहीं है। कहाँ नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मोदी के खिलाफ बोलते हैं वैसी साहब, अखिलेश और जो है राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, उनका ही पर्दाफाश करना है। हाँ। तो इसलिए इनके भी खिलाफ बोलते हैं। ये सब एक हैं, मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब एक हैं अंदर से। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, ओवैसी तो जी नहीं, कुछ नहीं पता है। ज़्यादा अनपढ़ लोग खाली कह रहे हैं, कुछ नहीं पता है। जो ध्यान देते हैं राजनीति में उन्हें सब पता ये है। सब एक है, तो ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि हम तो गठबंधन करें आकर? जी, अगर जो हिस्सा नहीं दे रहे हैं, अगर हमें हिस्सा देंगे शर्तों पर, हम गठबंधन करेंगे। हमें गठबंधन नहीं, करने अखिलेश बीजेपी को, यादव जो है सही नहीं है, उसके बावजूद ओवैसी कह रहे हैं हम कि बीजेपी को छोड़ के सबसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे। मतलब जब आपके साथ हमें गठबंधन हो जाएगा तो सही हो जाएंगे। सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए।